आज हम लोग दो स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस के बारे में बात करेंगे। हमारी लाइफ के अंदर में, इंजीनियर्स की लाइफ में ख़ास तौर से देयर आर सर्टन फैक्ट्स विच एवरीवन शुड नो। एज आई टोल्ड इन द अर्लियर वीडियोस कि एक डॉक्टर का अगर पेशेंट होता है, एक डॉक्टर का अगर पेशेंट ख़राब होता है या केस ख़राब होता है तो 1:1 का ही रेशो रहता है। लेकिन अगर एक इंजीनियर का, एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर का, एक आर्किटेक्ट का अगर कोई केस ख़राब होता है तो उसमें नंबर ऑफ़ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, डैमेजेस ज़्यादा होते हैं, कोलैटरल डैमेज होता है, फाइनेंशियल डैमेज होता है, प्रॉपर्टीज़ लॉस होती है। और इसको मिटिगेट करके इसको कम से कम करने की कोशिश की जा सकती है। एक्सीडेंट नहीं हो उसके वास्ते काम करना चाहिए, पर नहीं होंगे ऐसा नहीं बोल सकते। एक्सीडेंट का होना और लॉसेस का कम होना ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर काम सेफ्टी इंजीनियर्स करते हैं। विल टेक द फर्स्ट वन। वीडियो आया है सूरत का। सूरत में मेट्रो ट्रेन का मेट्रो वर्क चल रहा था, उसके मेन गर्डर को उठा करके ट्रेन लिफ्ट कर रही है, उसके बाद उसका बूम टूटा या बूम से पास से बेंड होकर के वो डाइवर्ट हो गया और गिर गया। 2 या 3 चीज़ें समझ में आ रही मुझे। एक तो लिफ्टिंग कैपेसिटी कम थी, लोड हेवी था। दूसरा, उसका बूम बहुत लंबा था और उसकी हैंगिंग बीच से हो रही थी। लोड जो है, कंप्लीट लोड नॉन एक्सेंट्रिक तो था ही, उसके ऊपर कंप्लीट लोड नहीं पड़ रहा था और बूम की अपनी पूरी कैपेसिटी से लोड उठाने की कोशिश किया। लेंथ ज़्यादा होने की वजह से टिल्टेशन आ गया। उसके बाद जो थर्ड थ्योरी मुझे दिख रही है, थर्ड जो वीडियो देख कर समझ में आ रहा है कि क्रेन का जो फाउंडेशन है, जहाँ से बूम हैंग हो रहा था, बूम का जो फाउंडेशन क्रेन के साथ में है, लोड लेने के साथ ही इसने जवाब दे दिया और ये बूम गिर गया। बहरहाल गिरने के बाद साइड की बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ। वीडियो में देखा मैंने कि डैमेज बहुत अच्छा खासा हुआ है। तो सेफ्टी फर्स्ट जो हम बोलते हैं ना, सेफ्टी फर्स्ट में यही ध्यान देना चाहिए कि भाई हम जो काम करने जा रहे हैं, जिस तरीके से करने जा रहे हैं और जिस लेवल का करने जा रहे हैं, उसी लेवल का सुपरविजन, उसी लेवल की डिज़ाइन, उसी लेवल के इक्विपमेंट यूज़ होना चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये इंजीनियर्स की गलती थी कि उन्होंने बूम से ऐसे उठाया ही उठाया। हो सकता है ऑपरेशनल मिस्टेक होगी, ऑपरेटर से कोई मिस्टेक हो गई होगी, बट लॉस तो हो गया। कोशिश यही होनी चाहिए कि लॉसेस ना हो, नुकसान कम में कम हो। सेकंड इंसिडेंट हुआ सिंधुदुर्ग में। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिर गया। उसका फोटो देख के यूँ लगा कि मतलब प्रोबेबली डिज़ाइन फेल्यूअर या बैड वर्कमैनशिप। क्यों? क्योंकि नीचे जो गिरे हुए एंगल्स जो दिख रहे हैं मुझे अंदर से, अभी तो मैं साइड पे गया नहीं, तो जो फोटोज़ हैं उसकी बेस के ऊपर मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ। हो सकता है किसी के काम आ जाए। वर्कमैनशिप को चेक करना चाहिए, डिज़ाइन चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर प्रेशर से गिरती, जो हिसाब से थ्योरी बताई जा रही है, तो साइड में कोई डैमेज नहीं है, सिर्फ ऊपर का स्ट्रक्चर यूँ गिरा है। विंड प्रेशर ने काम किया है, नो डाउट। बैकवर्ड विंग आई है, विंड प्रेशर से पुल हुआ होगा और नीचे फाउंडेशन के लेवल पे या समवेयर 1 मीटर और 1.5 मीटर अबव द फाउंडेशन लेवल वो स्लिप मारा है या वहाँ से ब्रेक हुआ है और गिरा है, स्टैचू पूरा गिरा है। नॉन पॉलिटिकल इशू है, ये टेक्निकल बात है, उस पर मैं कह रहा हूँ। मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। वर्कमैनशिप खराब किसने की, कैसा हुआ, वो सब बोल के कुछ फ़ायदा नहीं। हमको ये देखना है कि हमारे स्ट्रक्चर का अगर ऐसा हो चुका है, अल्टीमेटली द स्टैचू वाज ए स्ट्रक्चर, तो उसमें हम अगली बार क्या करें कि अपने लिए वो जो लैंडमार्क स्ट्रक्चर होना चाहिए था, जिसका इनाग्रेशन और हर चीज़ बड़े लेवल पे हुआ और महाराष्ट्र की शान, देश की शान वाला काम था वो, उसमें कहाँ चूक हो गई, उस पर टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसकी वेल्डिंग से लेकर के इंटरनल वेल्डिंग जो है या कास्टिंग जो है
उसको फिर चेक करना चाहिए। और मे भी जब 35 फीट हाइट का स्टैचू था, अनसपोर्टेड लेंथ कितनी थी, क्या था, वो हिसाब से उसकी विथ डिज़ाइन थी क्या, विंड प्रेशर कैलकुलेटेड फॉर्म में था या उधर रूटीन से ज़्यादा विंड आ गई, तो उसके लिए पहले से प्रिकॉशन ले सकते थे। बहरहाल अभी ये इंसिडेंट हो गया, इस पर बिल्कुल किसी का दिल दुखाना ये करना नहीं, वो तो लकीली स्टैचू के नीचे लोग नहीं थे, वरना उधर कैजुअलिटी होने का डर हो सकता था। डैमेज तो हुआ। सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा एज ए इंजीनियर हमको फिक्र है कि ऐसे काम मतलब जो है हमारे देश का नाम भी ख़राब करते हैं, क्योंकि सिंबॉलिक स्टैचू था वो। छत्रपति शिवाजी महाराज कोई मतलब महाराष्ट्र की या पूरे देश की शान थे, और उनके ताल्लुक से अगर उनके ताल्लुक से किया गया काम इस लेवल पे हो सकता है तो थोड़ा सा चिंता का विषय है। वी शुड बी मोर केयरफुल। जो टीम उसमें काम में थी, मे इट बी इंजीनियर, द कॉन्ट्रैक्टर, द मटेरियल सप्लायर, द स्टैचू मेकर, एवरीवन शुड टेक केयर नेक्स्ट टाइम। ऐसा कुछ ना हो कि जिससे हम लोगों को अंडर डिस्ट्रेस जाना पड़े या हमको ऐसा लगे कि हमने क्या काम किया है। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर वर्क, वी शुड मेक आवर country proud. Thank you very much.